हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मुस्कान विश्वकर्मा होम साइंस मेरे चैनल में। और मैं मुस्कान विश्वकर्मा आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ तरुणावस्था से तरुणावस्था के बारे में। तरुणावस्था का अर्थ आप जानते होंगे, प्यूबर्टी होता है। तरुणावस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा देते हुए विशेषताएं बताने के लिए इस प्रश्न में पूछा गया है और आज मैं आप लोगों को यही पढ़ाने वाली हूँ। इसके दो प्रश्न आप लोग के सामने हैं, एक मुख्य प्रश्न है और एक अथवा में है। इन दोनों प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न आए या फिर किसी भी प्रकार का प्रश्न आए, परिभाषा से संबंधित, विशेषताओं से संबंधित या तरुणावस्था को समझाने से संबंधित, इस वीडियो के बाद आप ज़रूर समझा पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि तरुणावस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जी हाँ, आपको पता है, तरुणावस्था को इंग्लिश में प्यूबर्टी कहा जाता है। प्यूबर्टी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? प्यूबर्टी का अर्थ वह होता है किशोरावस्था से पूर्व की अवस्था। ठीक है। प्यूबर्टी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? लैटिन शब्द की प्यूबर्टाइज से। ठीक है, जिसका अर्थ होता है पुरुषत्व की आयु, एज ऑफ मैनहुड, अर्थात विकास की वह अवस्था जब प्रजनन अंग परिपक्वता को प्राप्त कर क्रिया करने योग्य हो जाते हैं, उस अवस्था को तरुणावस्था कहते हैं। उस अवस्था को प्यूबर्टी एज कहते हैं। जिस अवस्था में आपके प्रजनन अंग कार्य करने योग्य हो जाते हैं और पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं, उस अवस्था को तरुणावस्था कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हरलॉक महोदय इस बारे में क्या कहते हैं। हरलॉक के अनुसार यह किसी बालक बालिका के जीवन की वह अवस्था है जिसमें उसका शरीर अलैंगिक से लैंगिक बनता है, जिसकी अवधि काफ़ी कम होती है। इस अवस्था में होने वाले लैंगिक परिवर्तन के साथ शारीरिक परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, दृष्टिकोण व रुचि में परिवर्तन होते हैं। जैसे कि बचपन में बच्चे का शरीर काफ़ी छोटा होता है, कुछ समय बाद उसका शरीर थोड़ा हाइट में तो बड़ा हो जाता है बट हेल्थ में नहीं। लेकिन इस अवस्था के आते ही उसका शरीर हेल्थ में भी वयस्क का शरीर की तरह बनने लगता है। व्यवहार में परिवर्तन, उसका व्यवहार काफ़ी बदल जाता है। पहले जिस बच्चे को खिलौनों से खेलना पसंद था, अब उस बच्चे को कुछ और पसंद आने लगता है। कुछ बच्चों को साइकिल में इंटरेस्ट था, अब उन्हें बाइक पसंद आने लगती है। कुछ लड़कियों को गुड्डे गुड़ियों से खेलना पसंद था, अब उन्हें किसी और चीज़ में जैसे कार में या किसी अन्य चीज़ में इंटरेस्ट आने लगता है। रुचि में परिवर्तन, पहले उन्हें ड्राइंग करना पसंद था पर अब उन्हें पेंटिंग करना पसंद है। इस प्रकार से इस उम्र में परिवर्तन देखे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंगिक परिपक्वता प्राप्त कर लेने के बाद भी तरुण बालक में शारीरिक परिवर्तन देखे जाते हैं, परंतु उसकी गति पूर्व में होने वाले परिवर्तन की तुलना में धीमी रखी जाती है। जैसे कि मतलब कि इसका अर्थ ये है, तरुणावस्था में काफ़ी तीव्र गति से शारीरिक परिवर्तन देखे जाते हैं, परंतु उसके बाद किशोरावस्था में काफ़ी धीमी गति से वो परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो परिभाषाओं की तरफ अपन जानते हैं। हमने पहले जाना कि तरुणावस्था को होती क्या है, उसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं। जो परिभाषा अभी हमने महोदय हारलॉक के द्वारा देखे थे, इसको भी आप परिभाषा की जगह लिख सकते हैं, परंतु हम जो इस बुक के अनुसार दी हुई परिभाषा है उसे देख लेते हैं। मैकेंडलेस के अनुसार तरुणावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक के शरीर शारीरिक व मानसिक परिवर्तन तीव्रता के साथ होते हैं। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि अभी तो ये छोटा सा था, इतने जल्दी बड़ा कैसे हो गया? अभी तो ये लड़की बहुत छोटी दिखती थी, इतने जल्दी बड़ी कैसे दिखने लगी? मैकेंडलेस के अनुसार ये बात है। तो चलिए आंसुबेल जी के अनुसार देखते हैं। तरुणावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक के बालोचित शरीर, मासूमियत, बचकानी हर बातें, दृष्टिकोण व व्यवहार छूट जाते हैं। जैसा मैंने आपको पहले समझाया था, वह उसकी जगह विकसित परिपक्व शरीर, परिवर्तित दृष्टिकोण और नए नए व्यवहार स्थान ले लेते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि तरुणावस्था तीव्रतम विकास की अवस्था है जहाँ नए नए शारीरिक एवं मानसिक लक्षणों का प्रादुर्भाव होता है, मतलब उनका विकास होता है। अब तरुणावस्था की विशेषताओं की ओर जाते हैं। परिभाषाएं और अर्थ तो हमने देख ही लिया है, तो चलिए जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्यूबर्टी। तो पहली विशेषता क्या है?
शारीरिक विकास की तीव्रता अत्यधिक रहती है। साथ ही शरीर क्रियात्मक वैकासिक परिवर्तन तेज गति से होते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए कि विशेषताओं का अर्थ क्या होता है। जैसे आपके पास एक मोबाइल है, इस मोबाइल की विशेषताओं के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो मोबाइल की क्या विशेषता है? ये एक श्रवण संचार कौशल के लिए उपयोगी वस्तु है। इससे हम किसी चीज़ को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इससे ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ये इसकी विशेषता हो गई। इसका प्रयोग, इसका यूज़, इसकी खूबियाँ। वैसे ही हमें इस उम्र की खूबियाँ बतानी हैं। इस उम्र में क्या क्या चीज़ें हमारे साथ होती हैं, है ना, या हर व्यक्ति के साथ होती हैं। तो पहला हमने क्या जान लिया, इस अवस्था में तीव्र गति से वृद्धि होती है। ठीक है। उसके बाद में परिवर्तन, शब्दों का हेरफेर। हम हमेशा अधिकतर शब्दों का हेरफेर ही यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या है, वैकासिक परिवर्तन की तीव्रता संवेगिक, सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक परिवर्तन में उथल पुथल व असंतुलन उत्पन्न करते हैं। ठीक है। संवेग परिवर्तित होते हैं, सामाजिक, नैतिक व बौद्धिक परिवर्तन उथल पुथल व असंतुलन। मतलब इस उम्र में बच्चे की मानसिक स्थिति काफ़ी उथल पुथल से भरी होती है। वो बहुत सारी खुद के शारीरिक परिवर्तन से जूझता है, खुद से बहुत लड़ता है। उसे कुछ चीज़ें करने का मन करता है, कुछ नहीं करने का मन करता है। कुछ बच्चों को किसी क्षेत्र में रुचि होती है, किसी को किसी क्षेत्र में रुचि नहीं होती है, और वो इसी समय बहुत ज़्यादा परेशान होता है मानसिक और शारीरिक हर क्षेत्र से। तो तीसरा है, शारीरिक वृद्धि मुख्य रूप से सांवेगिक, सामाजिक, बौद्धिक परिपक्वता के लिए आधार बनती है, क्योंकि शारीरिक वृद्धि न होने पर परिपक्वता का प्रभाव बुद्धि, मांसपेशियों के कार्य कौशल आदि पर देखा जाता है। तो दोस्तों, हम हर जगह सुनते हैं, जैसा सोचोगे वैसा होगा, जैसा खाओगे वैसा पाओगे, जैसा सोच के खाओगे वैसा ही शरीर बनेगा। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है सांवेगिक, सामाजिक, बौद्धिक परिपक्वता के लिए आधार बनती है शरीर वृद्धि मुख्य रूप से। तो अगर आपका शरीर सही तरीके से वृद्धि नहीं करेगा तो लोग आपको टोकेंगे, कहेंगे कि तुम्हारा भार क्यों नहीं बढ़ रहा है, तुम्हारा वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है, तुम्हारा शरीर पतला दुबला सा क्यों है। इसका डायरेक्ट ये किसने कहा? समाज ने कहा, जिसका डायरेक्ट असर किस पे पड़ेगा? बुद्धि परिपक्वता में पड़ेगा। और जब बुद्धि परिपक्वता में पड़ेगा तो मांसपेशियाँ और बुद्धि पर प्रभाव तो पड़ेगा ही। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं। शारीरिक वृद्धि तरुण के प्रौढ़ावस्था की जिम्मेदारियां व जीवन की दिशा जैसे विवाह, व्यवसाय, सामाजिक प्रतिष्ठा आदि में सफलता प्रदान करता है। शारीरिक वृद्धि तरुण के प्रौढ़ावस्था की जिम्मेदारियां, मतलब अगर आपकी शारीरिक वृद्धि बहुत अच्छी तरीके से हुई है, आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो इससे आपका एक अलग व्यक्तित्व दिखाई देगा